Good morning to all of you दोस्तों. Welcome back to Velocity classes. So dear friends, what we have studied in the last lecture? So last point of the last lecture is kinematical equations of linear motion and circular motion. ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन इन लीनियर एंड सर्कुलर. ठीक है. सो डियर फ्रेंड्स, सो उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो एक बार हम उसे रिकॉल कर लेते हैं कि वो इक्वेशंस क्या थे. ठीक है. वो इक्वेशंस के बारे में हम एक बार, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल है तो हम इस इक्वेशंस को पता होना जरूरी है. ठीक है. एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं. लीनियर मोशन के इक्वेशंस कौन कौन से हैं? लीनियर मोशन एंड हियर इट इज सर्कुलर मोशन. Right? So first equation, V is equal to U plus AT. Second, S is equal to UT plus half AT square. Third one is B square equal to U square plus twice AS. These are the three equations of motion in linear, right? So where V equal to final velocity. ठीक है. U is initial velocity, A is acceleration, T time required. Okay, or S is displacement. ठीक है. इसे हम सर्कुलर मोशन के इक्वेशन देखेंगे. सेम इक्वेशन है, जैसे कि जब फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया है सर्कुलर मोशन में, उसे हम ओमेगा से लिखते हैं. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी लीनियर मोशन में हम u से डिनोट करते हैं. तो सिमिलरली इन सर्कुलर मोशन में हमें ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं. ठीक है. एक्सेलरेशन लीनियर में ए से डिनोट किया जाता है, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं. ठीक है. टाइम टी सेम रहेगा और डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं. ठीक है. ये यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. ठीक है. वो इक्वेशंस थे, वो इक्वेशंस क्या बनेंगे फिर? ओमेगा इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. सेकंड, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. राइट. एंड थर्ड इक्वेशन इज ओमेगा स्क्वायर equal to omega naught square plus twice alpha theta. Right? So dear friends, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की है. ठीक है. सो ओमेगा मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा नॉट
इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां तक हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो उसके अंदर एक दो पॉइंट्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो टर्म्स है, द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव कब लेते हैं और नेगेटिव कब लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन विल टेक पॉजिटिव, एक्सेलरेशन का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, कब लेंगे, जब वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा अगर बढ़ रहा है, उस केस में हम अल्फा को पॉजिटिव लेंगे। अगर वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा का वैल्यू हम नेगेटिव कब लेंगे, वैल्यू ऑफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग। और स्पीड जब कम होती है तब हम उसको नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो अल्फा का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सो इतना याद रखो दोस्तों। और एक और चीज हमने बोला था, चाहे सर्कुलर मोशन के इक्वेशंस हो या लीनियर मोशन के, दोनों केस में हम ये इक्वेशन तभी यूज करेंगे जब द वैल्यू ऑफ अल्फा और इन सर्कुलर मोशन एंड द वैल्यू ऑफ ए एक्सेलरेशन इन लीनियर मोशन इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू अगर कांस्टेंट होगी तभी हम ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन दिस इक्वेशंस। तो न्यूमेरिकल क्या है, आपके पास पीडीएफ होगा तो निकाल लीजिए। सॉल्व न्यूमेरिकल है, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मैं इधर लिख के बता देता हूं आपको। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा न्यूमेरिकल लिखने में। ठीक है, तो फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। ए फैन is rotating at 90 rpm, revolution per minute, rpm. It is then switch off. It is then switch off it stops after 21 revolution. It stops after 21 revolution. Calculate time taken by it. Time taken by it to stop. Time taken by it to stop. Okay, by assuming frictional torque is constant. फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। ठीक है, सो ये अपना न्यूमेरिकल दिया है, ये कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आज देखने वाले। ठीक है, एक बार गिवन डेटा लिखते हैं।
गिवन डेटा। और फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, ठीक है। फैन क्या हो रहा है, 90 आरपीएम से रोटेट हो रहा है, ठीक है। सो मतलब क्या दिया है कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि फैन 90 आरपीएम से वो घूम रहा है, ठीक है। सो उसमें क्या दिया है अपन को, फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है। स्टार्टिंग में n0, मतलब स्टार्टिंग में हम लिखेंगे n0, ठीक है। कितने आरपीएम से घूम रहा है, 90 आरपीएम से घूम रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। उसे क्या करना पड़ेगा, 90 डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएगा आरपीएस में, ठीक है। तो कितना आएगा ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है। 1.5 आरपीएस। सो वैल्यू ऑफ n0 इज 1.5 आरपीएस, ठीक है। ये इनिशियल है, ठीक है। आगे क्या दिया है, इट इज द स्विच ऑफ, ओके, इट इज द स्विच ऑफ। ये एक स्टेटमेंट है, ये स्विच ऑफ हो रहा है, ठीक है। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन, स्विच ऑफ करने के बाद ये 21 रिवॉल्यूशन के बाद ये स्टॉप होता है, ठीक है। स्विच ऑफ करने के बाद इमीडिएटली स्विच ऑफ हो रहेगा, नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, इट इज देन स्विच ऑफ, मतलब उसके जो फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल मतलब वो स्टॉप हो रहा है, ठीक है। उसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो क्या हो रही है, 0, क्योंकि वो स्टॉप हो रहा है। ओमेगा 0 क्यों आता है, इट स्टॉप्स, ठीक है। ये क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, ठीक है। इट स्टॉप्स, इट इज देन स्विच ऑफ, ये स्विच ऑफ कर दिया है। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशंस, 21 रिवॉल्यूशन के बाद ये स्टॉप हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप, हमें क्या करना है, तो कितना टाइम लेता है स्टॉप होने के लिए, वो हमें टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। एज्यूमिंग दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट, मतलब क्या है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फा, यहां पे हमें कांस्टेंट दिया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एज्यूम करना है कि वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब हमें जो इक्वेशंस है काइनेमेटिकल्स वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो गिवन डेटा में क्या दिया है कि फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, मतलब ये स्टार्टिंग में वो 90 आरपीएम से वो फैन घूम रहा है, ठीक है। सो इनिशियल हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी लिया है उसका n0, सो n0 कितना है 1.5, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आगे वाला पोर्शन में थोड़ा जगह कम है। तो क्या है, वो n0 आपको पता है, तो हम ओमेगा 0 निकाल सकते हैं, उसकी स्टार्टिंग एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 पाई n0, ठीक है। इस फॉर्मूले से क्या आएगा, 2 पाई इंटू 1.5 कितना आएगा, ओमेगा 0, ओमेगा नॉट कितना आएगा 15.35, ओके, रेड पर सेकंड, ठीक है। ये आएगा अपना ओमेगा नॉट, ठीक है। हमें ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता हो गया, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें पता है, ठीक है। उसके बाद ये फैन ये तो उसका काम हो गया। अभी स्टार्टिंग में उसकी स्पीड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 90 आरपीएम से घूम रहा है, ठीक है। 90 आरपीएम से अगर घूम रहा है तो उसके हमें स्टार्टिंग की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड की है, ठीक है। तो स्टार्टिंग आरपीएम से हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड किया, इनिशियल स्टार्टिंग वाला है, और इट इज देन स्विच ऑफ, स्विच ऑफ करने के बाद उसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है 0, स्विच ऑफ किया है, ठीक है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमने इधर 0 कर लीजिए, ठीक है। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन, ये क्या दिया है आपने, इट स्टॉप्स देन 21 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। मैं फर्स्ट इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। देखो ये अपना पार्टिकल है,
सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस दिशा में, ठीक है। उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये इस तरह से ऐसे 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 घूमते 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 ये ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल। तो क्या बताया है कि उसकी जो आरपीएम है, स्टार्टिंग में ये फैन जो है, ये फैन क्या हो रहा है कि 90 आरपीएम से घूम रहा है, ठीक है, 90 आरपीएम से, ठीक है, घूम रहा है ऐसे 90 आरपीएम घूम रहा है वही कंटिन्यूअसली। जब हम इसको स्विच ऑफ करेंगे, इस फैन को बंद करेंगे, उस टाइम उसकी एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, यहाँ तक हमें पता है। लेकिन ये फैन ऐसे घूम रहा है, लेकिन इमीडिएटली ये फैन स्टॉप होता है क्या, वो क्या हो रहा है कि आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन के बाद, कहाँ गया वो, आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन के बाद ये फैन क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या दिया है, इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है, ये हमें यहां दिया है, ठीक है, समझ में आता है देखो। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे पार्टिकल यहां से उसका पोजीशन स्टार्ट कर रहा है रोटेट होने के लिए, ठीक है, ये कितना होता है, यहां तक आने के बाद होता है π/2, कितना होता है ये, π/2, यहां से यहां तक आया कितना हो गया, ये हो गया पाई, ठीक है। उसके बाद वो यहां से यहां तक आया कितना हो गया, 3π/2, यहां से यहां तक आया कितना हो गया, 2π। मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होता है, 2π इंटू, ये कितने रिवॉल्यूशन के बाद स्टॉप हो रहा है, उसने फैन स्विच ऑफ करने के बाद 21 रिवॉल्यूशंस किए हैं, ठीक है, कितने रिवॉल्यूशन किए हैं, 21 रिवॉल्यूशन किया है, ठीक है। सो उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा जो 2π है, एक रिवॉल्यूशन करने के लिए 2π लगता है, तो 21 रिवॉल्यूशन करने के लिए उसे कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, वो है 42π। ये है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका यूनिट आएगा रेडियन। ये हो गया अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो जो चीजें पता है, नहीं कौन कौन से टर्म्स पता हो गए, ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा पता है, और थीटा हमें पता है, फाइंड करना है हमें टाइम, ठीक है। मैं इधर एक कोने में लिख देता हूं जो हमें चीजें पता है। हमें क्या क्या पता है, देखो ओमेगा नॉट स्टार्टिंग में पता कर दिया, n0 से 90 आरपीएम उसकी स्पीड थी, उसके हिसाब से हमें रिवॉल्यूशंस के हिसाब से हमें उसके कितना आया था, 3π रेड पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है, फैन स्टॉप हो रहा है तो कितना है, 0 है। उसके बाद हमें क्या पता हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता हो गया, ठीक है, कितना है, 42π, ये भी आया रेडियन में, ठीक है। ये हमें तीनों चीज पता है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, टाइम। आपके पास न्यूमेरिकल तो होगा ही, थोड़ा जगह कम होने के कारण इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये तीनों चीज हमें पता है, ठीक है। तो हमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस पता है सर्कुलर मोशन के लिए, क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकंड इक्वेशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और लास्ट इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, राइट। ये तीन इक्वेशंस है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज पता है कि हमको फाइंड करना है टाइम, ठीक है, टाइम फाइंड करना है। इधर टाइम है, इधर भी है, तो दोनों इक्वेशन हमें यूज करके टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं कौन कौन सा इक्वेशन है तो निकाल सकते हैं उसमें। ओमेगा पता है, वो यस पता है। ओमेगा नॉट पता है, हाँ पता है। अल्फा पता है, नहीं है। और टाइम भी हमें पता नहीं है। सो इक्वेशन नंबर 1 हम अभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें दो अननोन है,
सेकंड वाला इक्वेशन देखेंगे, थीटा में पता है, हाँ हमें पता, ओमेगा नॉट है, टी नहीं है, अल्फा भी नहीं है, तो ये भी हम इक्वेशन अभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी अभी यूज नहीं कर सकते अभी, ठीक है। ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है, अल्फा थीटा पता है, अल्फा हम उससे निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, थर्ड इक्वेशन से हम अल्फा निकाल लेंगे पहले, ठीक है। सो न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल के पहले मैंने आपको बता दिया था कि वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा विल टेक पॉजिटिव अगर स्पीड बढ़ रही है, ओमेगा अगर बढ़ रहा है तो अल्फा विल टेक पॉजिटिव और अल्फा विल टेक नेगेटिव अगर ओमेगा डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करना है, न्यूमेरिकल टाइम में आपको बहुत याद करना ही पड़ेगा इसे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में क्या दिया है, एक बार न्यूमेरिकल पढ़ता हूं मैं। फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, 90 आरपीएम से वो फैन स्टार्टिंग में घूम रहा है, मतलब उससे हमने क्या निकाला था, ओमेगा नॉट जो निकाला है, ठीक है। फैन स्टार्टिंग में 3 पाई से घूम रहा है इधर, ठीक है, 90 आरपीएम से घूम रहा है, देन इट इज स्विच ऑफ, मतलब उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, स्विच ऑफ मतलब 0 हो रही है, ठीक है। मतलब क्या हो रही है, 3 पाई से 0 हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में वो 90 आरपीएम से वो घूम रहा है और एंडिंग में क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, ठीक है। स्पीड कम हो रही है मतलब इधर हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा विल टेक नेगेटिव है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसकी स्पीड कम हो रही है, सो वी विल टेक अल्फा इज इक्वल, अल्फा इज नेगेटिव, वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव। सो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम में इसकी स्पीड कम हो रही है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अल्फा का जो वैल्यू है वो हम नेगेटिव लेंगे, जो साइन जो है ना ये नेगेटिव लेंगे, ठीक है। समझ में आया ना, हमने नेगेटिव क्यों लेना है इसे, स्पीड कम हो रही है, 90 आरपीएम से वो 0 तक आ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका स्पीड कम हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, अल्फा का जो साइन है वो नेगेटिव लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू थीटा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर का पता वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू पता है हमें 3 पाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा का वैल्यू पता नहीं है, थीटा का वैल्यू पता है मुझे कितना है, थीटा 42 पाई, राइट। सो इसे मैं इस साइड में लेता हूं, 9 पाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 42 कितना होता है, 84 पाई इंटू अल्फा, राइट। सो अल्फा इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 84 पाई, राइट। ये पाई और ये स्क्वायर कट कैंसिल हो जाता है, अल्फा इक्वल टू 9 पाई अपॉन 40 84, ये क्या है, रेड पर सेकंड, ये आया अल्फा का वैल्यू, ठीक है। अल्फा का वैल्यू मुझे मिल गया अभी, ठीक है। यहां से मुझे अल्फा का वैल्यू भी मिल गया, ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है, अल्फा पता है, टाइम पता है, टाइम निकालना है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या, देखो थीटा का पता है, ओमेगा नॉट पता है, अल्फा भी पता है, टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा भी इक्वेशन यूज करके, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कौन सा भी इक्वेशन हम यूज करेंगे और टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट यूज करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, माइनस क्यों लिया, स्पीड कम हो रही है, ठीक है, ड्यू टू ओमेगा डिक्रीजेस, ओमेगा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, ओमेगा कम हो रहा है, सो अल्फा इज नेगेटिव, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू पता है 0, ओमेगा नॉट, वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना था, 3 पाई इंटू
3 पाई, ये क्या है माइनस का साइन है, ठीक है। 3 पाई माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है 9 पाई/84 इंटू टी, राइट। सो ये जो है मैं इस साइड में लेता हूं, 9 पाई/84 इंटू टी इक्वल टू 3 पाई, राइट। तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू 3 पाई, ये 84 जो है ना, मैं उसे मल्टीप्लीकेशन, ये डिवाइडेशन में इधर जाके वो मल्टीप्लीकेशन ले आएगा, ठीक है, इंटू 84 डिवाइडेड बाय 9 पाई। ये पाई कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 3 9, राइट। 3 2 6, 3 8 24। सो टाइम t इज इक्वल टू कितना है, 28 सेकंड, ठीक है। सो दिस इज द टाइम, ठीक है। ये आया आफ्टर 28 सेकंड के बाद वो फैन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो जो फैन है, फैन स्टॉप होने के लिए 28 सेकंड लगेंगे, ठीक है। सो दोस्तों ये हो गया अपना न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल किस तरह से सोल्व करना है, और इजी न्यूमेरिकल था, खाली कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए था, ठीक है। कॉन्सेप्ट कौन कौन सी याद रखना था उसमें, वैल्यू ऑफ अल्फा पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये वैल्यू, और इक्वेशन जो है अपने, इक्वेशन जो ऐसे लिखा था सर्कुलर मोशन के, जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ये 3 इक्वेशंस आपको याद करना है। 3 इक्वेशन अगर याद होते हैं आपको तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी आपको कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई आपको दिक्कत तो नहीं आने वाली है। आपके लिए होमवर्क के लिए मैं देता हूं, अ फैन इज रोटेटिंग एट 70 आरपीएम, उस जगह लिख दो, फैन इज रोटेटिंग एट 70 आरपीएम, और 90 आरपीएम की जगह आपको 70 आरपीएम लेना है, ठीक है। और आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन उधर दिया है, उधर लिखो आफ्टर 30 रिवॉल्यूशन, आफ्टर 30 रिवॉल्यूशन। ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, ठीक है। खाली 2 वैल्यू चेंज करना है और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। इसका आंसर मैं कल बता दूंगा, आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है, इसका वैल्यू हम एक बार बता देता हूं मैं। n0 का वैल्यू 70 आरपीएम लेना है, ठीक है। और ये जो अपना थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका वैल्यू 2 पाई इंटू 30 इस तरह से लेके क्या करना है, वो आ जाता है 60 पाई, ठीक है, रेडियन में, थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 वैल्यू थीटा और n0 का वैल्यू आप लेकर फाइंड आउट करना है आंसर। इस तरह के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल ये बोर्ड एग्जाम के लिए 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। ये स्टेट बोर्ड में ये 4 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए। सो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। इसमें क्या चेंज हो सकता है, खाली वैल्यू चेंज होगा। ये जो वैल्यू है ना, खाली ये वैल्यू चेंज हो सकता है, ये वैल्यू, खाली वैल्यू चेंज करके आपको न्यूमेरिकल आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है और कल मुझे इसका आंसर बता देना है, ठीक है। मैं उसमें कल न्यूमेरिकल लूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों
आज के लिए यही रुकते हैं। कल से अपना यहाँ पे अपना काइनेमेटिकल जो इक्वेशंस है ये पोर्शन खत्म होता है। कल से हम डायनामिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काइनेमेटिकल यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों, कल से हम डायनामिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ में कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करना है, आपको जो भी दिक्कत आती है। और दोस्तों डे बाय डे बेसिस पे आपको स्टडी करना है। अगर आप हर दिन स्टडी करते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। और दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है कि टेलीग्राम पर मैंने एक चैनल निकाला है अपना, वेलोसिटी फिजिक्स क्लासेस जिस नाम से वो चैनल है। उसके ऊपर जितना हमने लेक्चर में कवर किया है, जो टॉपिक्स लेक्चर में कवर हुआ है, डे बाय डे बेसिस में हम उसका नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे, ठीक है। और हर सैटरडे में एक बोर्ड पैटर्न के ऊपर एक एग्जाम होगा और संडे में नीट और जेडबलई के इस बेस पर आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। सो दोस्तों उसका भरपूर फायदा लीजिए। और कुछ दिक्कत आती है तो यूट्यूब में अपना चैनल है वेलोसिटी क्लासेस नाम से, यूट्यूब पे अपना एक चैनल है वेलोसिटी क्लासेस। वेलोसिटी फिजिक्स, ठीक है। ये वेलोसिटी फिजिक्स नाम से अपना क्लासेस है, उसके ऊपर जाके सब्सक्राइब करो चैनल को। और हर डे बाय डे बेसिस में जो भी कुछ दिक्कतें हैं वो इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जो कुछ आपको मटेरियल चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर डायनामिक्स का, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।